बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जब कहीं पर कोई इवेंट हो रहा हो जिसमें n ट्रायल्स हो, जैसे किसी पासे को 2 बार 4 बार 10 बार फेंका जा रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। ठीक इस तरह से और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी सिक्के को हम कॉइन को बार बार उछाल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, तो अगर n ट्रायल्स हो रहे हैं और वहाँ पर p जो है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और q आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है ना, तो जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह का होता है आपका कि पी एक्स इज इक्वल टू आर, ये होता है एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देने की है यहाँ पर कि आर जो है वो ये बताता है कि कितनी बार सक्सेस हुई। अगर जैसे कोई इवेंट एक बार हुआ तो आर की वैल्यू 1, कोई इवेंट नहीं हुआ तो 0, ठीक है ना। इसी तरह से हम वैल्यू देते चले जाते हैं, और ये जो एन सी आर है ये कैलकुलेटर की हेल्प से आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक, एक बात और, इसका एक रिकरेंस का रिलेशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार, रिकरेंस रिलेशन, ठीक है, वो कैसे लिखना है ज़रा ध्यान दीजिए। रिकरेंस रिलेशन कैसे लिखना होता है, ठीक, रिकरेंस रिलेशन में कुछ खास नहीं है, हम इसी में क्या कर देते हैं, फॉर्मूले में r+1 के लिए इस फॉर्मूले को लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ कैसे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम एन सी r+1 और p की पावर r+1, और यहाँ हो जाएगा आपका इसी तरह से q की पावर में हो जाएगा n-r-1, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को डिवाइड दे देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर सेकंड को हम क्या करेंगे कि 1 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि जब हम डिवाइड देंगे तो हमारे को एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि PR+1 एक्स इक्वल टू भी करके लिख सकते हैं, ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब देखिए होता क्या है कि जो NCR+1 है, ठीक है, इसको हम लिख क्या सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस आर और अपॉन में फैक्टोरियल आर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। और इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं। तो जब ये सॉल्व हो जाएगा तो कुछ हमारा इस तरह का आ जाएगा कि n-r अपॉन r+1, ठीक, और p अपॉन q, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा है कि ये जो है एक p ज़्यादा है, यहाँ पर जब p की पावर r से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर एक p बच जाएगा, ठीक। तो इसी को अगर हम पी आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये PR+1 का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। बाकी एन सी आर कैलकुलेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे होना है। ये कुछ इस तरह का आपका फॉर्मूला जो है ये रिकरेंस का फॉर्मूला है। रिकरेंस का फॉर्मूला अगर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप वैल्यूज़ को डायरेक्ट फार्मूले से ना निकालिए, रिकरेंस के फार्मूले से निकालिए, तो आपको इसी तरह से सॉल्व करके दिखाना पड़ जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह से आपको दिखाना पड़ जाएगा। और यहाँ पर देखिए जैसे कि आपने बताया कि NCR+1 और NCR का डिवाइड दे रहा है, ये हो गया NCR+1 डिवाइडेड बाई NCR, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल n, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल n में से इसको घटाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा n-r-1, ठीक, ये फैक्टोरियल का, ठीक, और लास्ट में जो है वो r+1 फैक्टोरियल का, ठीक। अब देखिए ये बात बहुत क्लियर कट है कि इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई में इसके नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल n, ठीक, यहाँ रहेगा फैक्टोरियल n-r,
और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल का आर। ठीक, फैक्टोरियल का आर। अब आपको ये बात पता है कि जब भी फैक्टोरियल से कुछ चीज़ निकालते हैं बाहर तो वो एक कम हो जाता है, यानी कि अगर हम यहाँ से आर प्लस वन को निकाल लें, ठीक, यहाँ से अगर आर प्लस वन को निकाल लें तो फैक्टोरियल आर बचेगा, वो फैक्टोरियल आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ आर प्लस वन आप देख सकते हैं कि यहाँ आ गया। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एन माइनस आर को बाहर निकाल लें तो इसमें भी एक कम हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो ये एन माइनस आर जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। ठीक, देखिए आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आपको डायरेक्ट मीन के फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मीन का फॉर्मूला होता है एन पी, और जो वेरिएंस है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका एन पी क्यू। ठीक है, इसी पे कभी कभी एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कहते हैं कि कमेंट करिए कि अगर आपको वैल्यू दी हुई है कि मीन की वैल्यू जो है वो आपको दी है, मीन की वैल्यू आपको दी हुई है 6 और वेरिएंस की वैल्यू दी हुई है 9, तो क्या ये ऐसा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है? आपको बताना पड़ेगा इसमें कि क्या ऐसा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए करते क्या है कि वेरिएंस को मीन से डिवाइड कर देंगे, और आपको ये बात पता ही है कि वेरिएंस और मीन का जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9/6 हो जाएगा। ठीक, तो एन पी क्यू इफ डिवाइडेड बाई एन पी, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1.5 आ जाएगा, और कभी भी एन पी क्योंकि कट रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो क्यू बचेगा, और क्यू कभी भी जो है वो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो, तो इस तरह का कोई भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है।